नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूरे देश सहित रीवा में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा पर्व। मुस्लिम समाज ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी और नमाज अता की। सर्पदंश से 8 वर्षीय मासूम की मौत। मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर एसडीएम ने मतदान पर्ची का किया वितरण। और आगामी 13 जुलाई को होने जा रहे नगरीय निकाय के चुनावों को लेकर देखिए रीवा 24 न्यूज की विशेष रिपोर्ट राजनीतिक गलियारे। रविवार को पूरे देश के साथ रीवा में भी धूमधाम से बकरीद का त्यौहार मनाया गया। बकरीद की नमाज शाही ईदगाह के साथ ही कई मस्जिदों में अता की गई। ईदगाह में शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी ने बकरीद की नमाज अता कराई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। ईद उल अजहा या बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ मनाते हैं। बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने में मनाया जाता है। ये रमज़ान का महीना ख़त्म होने के 70 दिन बाद आता है। इस दिन नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी दी जाती है। बकरीद के मौके पर रीवा के शाही ईदगाह सहित कई मस्जिदों में अलग अलग समय पर बकरीद की नमाज अदा की गई, जिसमें भारी संख्या में नमाजी पहुंचे। बकरीद के त्यौहार को लेकर ईदगाह सहित मस्जिद के आसपास सुरक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस के अधिकारी भी ईदगाह के आसपास मौजूद रहे, जिन्होंने गले मिलकर मुस्लिम भाइयों को ईद उल अजहा की बधाई दी। मैं अपने सभी मुल्कवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानिब से और शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की जानिब से। आज ईद उल अजहा का मौका है। आज के दिन ईद उल अजहा की 2 रकअत वाजिब नमाज ईदगाहों में, मस्जिदों में सारे मुसलमान अदा कर रहे हैं और नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों में सुन्नत इब्राहीमी यानी कुर्बानी अदा करेंगे। कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एक हिस्सा गरीबों को, फ़कीरों को दिया जाता है, एक हिस्सा अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को खिलाया जाता है और एक हिस्सा अपने घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये कुर्बानी का त्यौहार है और इस कुर्बानी का मतलब सिर्फ़ जानवर को ज़िबा करना नहीं है, बल्कि इस कुर्बानी का मतलब ये है कि इंसान अपना गुस्सा, अपनी गलती, अपनी तमाम ऐसी चीज़ें जो इंसान को बुरे रास्ते की तरफ ले जाएं, उन सारी चीज़ों से दूर रहने का नाम कुर्बानी है। यानी आपसी भाईचारा को कायम रखा जाए। और आज ईद उल अजहा की नमाज़ अदा करने के बाद मुल्क में अमन और सुकून के लिए दुआ मांगी गई। हमारे मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग, वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे की भावनाओं को उनका सही तौर पर ख्याल रखते हुए साथ में रहें, साथ में ज़िंदगी गुजारें और इसी तरीके से ये भाईचारा हमारे मुल्क का हमेशा कायम रहे। सिरमौर एसडीएम के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग को लेकर बीएलओ ने ज्ञापन सौंपा है। सिरमौर एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री द्वारा कुछ दिन पहले डॉक्टर प्रशांत शुक्ला बीएमओ सिरमौर एवं औषधि पहुंचाने वाले कर्मचारी जो निर्वाचन कार्य हेतु औषधि लेकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरमौर गए थे, उनसे गाली गलौज किया गया था, जिसमें स्टाफ में घोर आक्रोश व्याप्त है। कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपने आए प्रतिनिधियों ने बताया कि यदि एसडीएम सिरमौर के विरुद्ध न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई तो सिरमौर ब्लॉक के समस्त चिकित्सक एवं चिकित्सकीय स्टाफ तथा रीवा जिला के समस्त चिकित्सक अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल करेंगे और काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथी डॉक्टर शुक्ला जी तो जो वहाँ जोनल अधिकारी और ये बूथ में लिक्विड पहुँचाई जाती है दवाई के लिए, उसकी जिम्मेवारी उनको सौंपी गई थी। उसी के संबंध में कुछ मैं तो वहाँ कहीं नहीं था, पर बीएमओ साहब के हिसाब से ये हमने दवा उपलब्ध कराई और समय से उपलब्ध कराई मेरे कर्मचारी को। फिर भी एसडीएम साहब ने आवश्यकता की अपनी स्टाफ को दी जाती है। 24 घंटे काम करते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। एक अधिकारी के द्वारा, वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी की इस तरह से जो अपमान किया गया है, ये सरकार की मंशा के खिलाफ है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति से अच्छे से बात किया जाए। जो जितने बड़े पद पर बैठा है
उसका आचरण उतना ही सहज होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि इनका आचरण सामान्य जन के लिए किस तरह से हो सकता है यदि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है? उनका आचरण तो बहुत ही गंदा है और मुझे ये नहीं समझ में आता जब ये एक अधिकारी से ऐसे बात कर सकते अपने संपर्क से अधिकारी से, जिसका कोई औचित्य नहीं था। तो क्या हुआ था कि किट पहुंचाई गई थी, मेडिकल किट जो चुनाव के लिए लाई जाती है, हमारे यहाँ आ गई थी 6-7 दिन पहले। हमने इनको फ़ोन किया था कि सर हमारे यहाँ किट आ गई है तो कब पहुँचाना। इन्होंने बोला मैं बताऊँगा। इन्होंने चुनाव के एक दिन पहले तक हमने कुछ नहीं बताया। मैंने कॉल किया था एक दिन पहले, इन्होंने उठाया नहीं, ना तो रिटर्न। उसके बाद मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कि जिस दिन मतदान पेटी का वितरण होगा उसी दिन किट का भी वितरण हो जाएगा, तो मैं 7 बजे लेके पहुँच गया। जब मेरा स्टाफ वहाँ पहुँचा गाड़ी लेके, जिन्होंने इतने गंदे तरीके से गाली दी और बोला माँ बहन की गाली दी। मतलब ऐसी गाली थी मैं बोल नहीं सकता वहाँ पर। माँ बहन की गाली थी कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी। इसी तरीके से सामान उतारा गया। उसके बाद सामान रख के बोला कि फिर से गाली दी और बोला कि सामान नहीं बटेगा, तुम लोग बूथ जाके बांटोगे। और जब मैं फिर वहाँ पर पहुँचा तो मुझे रास्ते में रोक लिया और गंदे तरीके से बोलने लगे कि तू ऐसा है, तू ऐसा है। मैंने बोला सर थोड़ा सा आराम से बात करो, तमीज़ से बात करो। तमीज़ भी तेल लेने, तू होता कौन है, तुझे जो करना है कर ले, तुझे जो फाड़ना है फाड़ ले। मेरे कंधे पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रख के फिर माँ बहन की गाली दी। ये बात किसने कही? ये बात किसने कही आपसे? एसडीएम ने, सिरमौर एसडीएम ये बात सुनील मड़ी अग्निहोत्री, इन्होंने इतने गंदे तरीके से बात की। मैंने बोला सर कोई दिक्कत तो आप मुझे बताओ ना, आपको क्या दिक्कत है। किट पहुंच चुकी है आपने, हाँ जब मैंने उनसे ये कहा कि ना आपने मुझे बताया, पहले से इन्फॉर्म किया, ना तो कोई रिटर्न में बताया कि इस दिन सामान पहुंचाना है, किट पहुंचाना है। तू कौन होता है मैं तुझे बताऊंगा? मैं बोला बताओगे नहीं आप, मुझे पता कैसे चलेगा कि कब पहुंचाना है? तो तू अपने आप को समझता क्या है, ये वो करने लगे। और फिर जब कंधे पे हाथ रखा मेरे और फिर वही गाली दी। मैं बोला सर गाली मत दो, यहाँ मैं गाली सुनने नहीं आया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि चुनाव का कोई काम खराब ना हो, मैं टाइम पे पहुँच गया हूँ, उसके बाद आप फालतू में माहौल क्रिएट कर रहे हो। जब उन्होंने माँ की गाली दी ना, मैं चलाया वहाँ से कि ठीक है मैं देखता हूँ। फिर जब मैं इन्होंने सामान बटने लिए करीब 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्रभावित किया। सीएमएचओ सर से बात की मैंने, कलेक्टर सर से बात की, तब जाके कहीं 1.5-2 घंटे बाद सामान बटने पाया है। कुछ बूथ छूट गए थे, 2-4 लगभग हमने हर जगह बंटवा दिए थे। कुछ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर जुगनिहाई में सांप काटने से 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मानसून की दस्तक के साथ सांपों के बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। हर साल मानसून के दौरान देश में लाखों में सांप काटने के मामले सामने आते हैं। सांप काटने की ज़्यादातर घटनाएं गांव में होती हैं। बहुत से गांवों और देहातों में सांप काटने का इलाज मौजूद न होने पर लोगों को घरेलू उपचार करने पड़ते हैं। गर्मियों और बरसात में सर्पदंश यानी सांप काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में सांप हवा खाने के लिए बिल से बाहर आते हैं और बरसात में पानी भर जाने के बाद वो बिल से निकलकर कहीं सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं। ऐसी घटना कल जुगनिहाई से सामने आई है, जिसमें 8 साल के बालक दीपांशु प्रजापति कल शाम 7 बजे के लगभग सांप काटने से मौत हो गई। इस संबंध में उनके परिजनों ने हमें बताया। नाम है आपका? बच्चे का क्या नाम है? दीपांशु कुमार प्रजापति। कौन सा मोहल्ला? जुगनिहाई। कितने वर्ष का बच्चा है? 8 साल का। क्या घटना हो गई? सर्प काट लिया। कब? शाम के 7 बजे मौत हो गई। मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर एसडीएम, तहसीलदार के साथ प्रशासन ने पूरे रीवा में वार्डों में किया मत पर्ची का वितरण। 13 जुलाई को नगर निगम चुनाव होने हैं, जिसको लेकर मत पर्ची वितरण का काम अंतिम चरण में चल रहा है। इस दौरान एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशानुसार ये काम जारी है और अगर मतदान पर्ची किसी कारणवश नहीं मिल पाती है तो अपने वार्ड के मतदान केंद्र में भारत सरकार द्वारा जारी आई कार्ड के माध्यम से मतदान किए जा सकते हैं। 13 तारीख को होने वाले नगर निगम निर्वाचन 2022 के लिए मतदाता पर्चियों का वितरण बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और नगर निगम का जो अमला है वो उसमें सहयोग कर रहा है। 13 तारीख को होने वाले मतदान के लिए पर्चियों का वितरण अंतिम चरण में है और आज शाम तक हमारी कोशिश है कि सारी पर्चियां बट जाएं, ऑनलाइन लिस्टिंग हो जाए किन लोगों को पर्चियां नहीं बटी हैं और सुविधा केंद्र में वो बीएलओ 13 तारीख को सुबह मतदान समय प्रारंभ होने के पहले से बैठ भी जाएंगे।
जो पर्चियां बांटी जा रही हैं उसमें कलेक्टर सर के निर्देशानुसार सभी लोगों को ये भी जागरूक किया जा रहा है कि पर्चियों को ठीक से पढ़ लिया जाए, किस मतदान केंद्र में किस मतदाता को जाना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। अधिकतम मतदान हो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर अगर मत पर्ची मान लीजिए नहीं मिल पाती है, क्या कोई इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 20 तरह के दूसरे भी आइडेंटिटी कार्ड बताए हुए हैं, जिसको लेके मतदाता बूथ में जाके और अपनी पहचान वहाँ पर बता सकता है। मध्य प्रदेश में पहले चरण का नगरीय निकाय का चुनाव 6 जुलाई को संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं राजनीतिक गलियारे की ओर। आपको बता दें कि इस बार वोटिंग के लिए 2 मशीनें रहेंगी, एक महापौर के लिए और एक पार्षद पद के लिए। आपको दोनों में वोटिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक में आप मतदान करते हैं और दूसरे में नहीं करते तो आपका मत अधूरा माना जाएगा। हालांकि इस बाबत वहां पर आपको जानकारी दी जाएगी, इसलिए इस बार मतदान केंद्र में इस बात का विशेष ध्यान रखें। चुनाव प्रचार 11 तारीख को 48 घंटे पहले खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ रही हैं और उन्होंने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर 11 तारीख को रीवा पहुंच रहे हैं। इसके पहले कमलनाथ की चुनावी सभा के दिन ही 4 दिन पहले रीवा आ चुके हैं। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी रीवा इकाई के जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने हमें बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 11 तारीख को प्रातः 11 बजे रीवा पधार रहे हैं। वहां एक हमारे महापौर प्रत्याशी श्री प्रबोध व्यास जी एवं हमारे सभी 45 प्रत्याशियों के पक्ष में एक रोड शो करके जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। क्या वजह है 2 दिन में दोबारा नहीं, दोबारा चुनाव प्रचार चल रहा, अपने 11 नगर निगम के चुनाव हो गए, 5 नगर निगम के चुनाव बचे हैं, तो इन सभी 5 में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जनता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं रोड शो को लेकर, क्या रूट रहेगा, कैसी व्यवस्था है? हमारा सिरमौर चौराहे से रोड शो प्रारंभ होगा, जो महिया मार्ग होते हुए कला मंदिर से प्रकाश चौक से स्टेच्यू चौक, नगर निगम होते हुए जय स्तंभ में समाप्त होगा। इसमें कार्यकर्ता स्वमें हुई अपने जनप्रिय नेता के स्वागत के लिए उमड़ेंगे। हम जनता से आशीर्वाद मांगेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए। और भी कोई बड़े नेता शामिल होंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और अपने नगर निगम चुनाव के प्रभारी आदरणीय कांतिदेव सिंह जी, हमारे रीवा के विधायक, सांसद और हमारे रीवा के स्थानीय नेता साथ में रहेंगे। बात करें देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रत्याशी इस समय घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। रीवा में इस समय आम आदमी पार्टी भी चर्चा का विषय बनी हुई है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए सरदर्द साबित हो रही है। हालांकि दीपक सिंह कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता हैं, जिससे उनकी स्थिति में कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बड़े विकल्प के रूप में जनता के सामने हाजिर है। 70,000 की तादाद में है, आज आपके पीछे बैठे वो कह रहे हैं कि हम शासन के काम करवाने के तरीके से वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव लगे हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरे मध्य प्रदेश में और रीवा जिले के अंदर पूरे। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है। बड़ी राजनीतिक पार्टियों के वोट जहां एक ओर बट रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी का अपना एक अलग वोट बैंक है, जो पूरा राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकता है। वो फिर बार में पूछा समस्या है, गंदा पानी मिलता है नल में। एक तो ये हो जाएगी, सड़कें जो है धूल भरी हुई हैं, गलियों में हमने इस समय भ्रमण के दौरान में देख रहा हूँ कि बिल्कुल नर्क बना हुआ है। पतली गलियाँ, खास तौर पे जहाँ आदिवासी बस्तियाँ हैं वहाँ तो जाने की स्थिति ही नहीं। अभी आपने कितने वार्डों का दौरा किया? अभी हम लगभग 30 वार्डों का दौरा तो सघन रूप से कर चुके हैं, जिसमें कई वार्ड तो ऐसे हैं जैसे अभी यहीं 14 वार्ड में तो निकलना मुश्किल हो रहा है। और इंजीनियरिंग कॉलेज वाली जो लाइनें हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में जो बस्ती है, वहाँ तो बिल्कुल किस तरह लोग वहाँ जीवन यापन करते हैं, ये वहाँ देख के मतलब अपने आप को लगता है कि हम लोग क्या रीवा के वासी हैं और मतलब इस तरह जीवन यापन वहाँ का चलता है।
और दूसरा हम लोगों का जो पहला मुद्दा प्राथमिक रूप से हम लोग देखेंगे जो यहाँ अवैध वसूलियाँ चलती हैं, चाहे वो अस्पताल पार्किंग की हो या जो नगर निगम का टैक्स है, तो इनमें 10 की जगह 50, 100, 200 रुपये वसूले जाते हैं। तो इसको तो तत्काल हम लोग ख़त्म कराएंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है रीवा की ज़मीन को बचाना। ये जो निजी उनको व्यापारियों को रीवा की ज़मीनें बेची जा रही हैं और पार्क, स्कूल, खेल मैदान की जगह बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि इसमें प्रतिबंध लगाएंगे, जिससे कम से कम सरकारी ज़मीनें बची रहें। तो जब समय आएगा तो उसमें स्कूल, कॉलेज और प्लेग्राउंड भी। इधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की महिला प्रत्याशी भी अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हमारी कैमरा टीम उनके समर्थक से मिली। क्या कहना है उनका, इस पर आप खुद सुनिए। आपके मेन मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मेरा मुद्दा ये है कि वार्ड के विकास की बातें करना और पेयजल की जो समस्या है उसे भी करना है, और नाले अलग है, इसे भी विकास के। अब बात करें शिवसेना की, तो शिवसेना भी एक बड़े विकल्प के रूप में जनता के बीच अपने प्रत्याशी को लेकर खड़ी है। शिवसेना पार्टी लगातार सक्रिय भी रही है और इस चुनाव के खेल में उनकी भी दावेदारी कम नहीं आंकी जा रही है। क्या कह रहे हैं शिव सैनिक, आपको सुनवाते हैं। मैं यही चाहता हूं अपने वार्डवासियों से कि एक बार मेरे को आशीर्वाद दें, है ना, अपना सहयोग दें और फिर विकास देखें वार्ड में कैसा विकास होता है। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? चुनाव चिन्ह है अपना तीर कमान, 3 नंबर की बटन है और शिवसेना पार्टी से हूँ। महापौर भी आपका है? जी, हमारे महापौर प्रत्याशी भी हैं श्री कृष्ण गुप्ता जी, उनकी चुनाव चिन्ह निशान है तीर कमान उनका भी, और बटन नंबर 6 है। क्या प्राथमिकता रहेगी जीतने के बाद? अब किस तरह काम करेंगे? जीतने के बाद मैं अपने वार्ड में पार्क का निर्माण कराऊंगा और जो लाइट की अव्यवस्थाएं जो चल रही हैं उसको व्यवस्थित करूंगा। और वार्ड में जो आवास योजनाओं का बहुत लोगों का लाभ नहीं मिल पाया है, यहाँ रिश्वत मांग के आवास योजना दी जाती है कि पहले 25,000 दो, उसके बाद मैं आपको आवास योजना देता हूँ। तो मैं इसके लिए तत्पर रहूंगा कि कहीं किसी का 1 रुपये भी न जाए। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी भी पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो ये था राजनीतिक गलियारे का सफर। बहरहाल जो भी हो, महीनों से चला रहा चुनावी शोर 11 तारीख की शाम को बंद हो जाएगा। चारों तरफ बज रहे लाउड स्पीकर जनता को परेशान कर रहे हैं। ये सही है कि हम अपना नेता चुनते हैं और हमारे लिए अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन हम सब इस शोर के आदी हो चुके हैं और कहीं न कहीं इसके हिस्सेदार भी हैं। बहरहाल मतदान अवश्य करें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।